MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़े और क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप ध्यान से देखिए। हम शुरू करते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए नहीं सीखे हैं, हमारे टेबल वाला वीडियो अवश्य देखें, पार्ट 5 होगा। ये टेबल बनाने के लिए सीख जाएंगे तो प्रश्नावली 8.2 सारा का सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, टेबल लिखना बहुत ही आसान है, ट्रिक के माध्यम से हम बता दिए हैं। पार्ट 5 में आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, आप ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 8.2 पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालें। निम्नलिखित के मान निकालें और एक नंबर में दिया हुआ है, एक नंबर में रोमन अंक में दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही इजी है भाई। तो इजी कब रहेगा? जब टेबल आपको पता रहेगा। टेबल आपको पता चल गया तो समझिए ये इजी है। अब देखिए, मान सिर्फ रखेंगे, उठा के मान रख देना और कुछ करना नहीं है। आइए हम मान रखते हैं, बराबर दे दीजिए। यहां पर बोल रहा है साइन 60 डिग्री। क्या बोल रहा है भाई? साइन 60 डिग्री। तो साइन में जाएंगे और 60 डिग्री के सामने, साइन के घर में 60 डिग्री के सामने अंडर रूट 3/2 है। अंडर रूट 3/2 यानी साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 है। तो साइन 60 डिग्री की जगह पर अंडर रूट 3/2 दे देंगे। अब बीच में इसके कुछ नहीं, अगर अभी बीच में कुछ नहीं है तो गुना दे देंगे, बीच में कुछ नहीं तो गुना दे देंगे। अब बचा कोस 30 डिग्री। कोस है तो कोस वाला घर में जाएंगे, कोस वाला घर में। और बोल रहा है 30 डिग्री, तो 30 के सामने क्या है? रूट अंडर 3/2 यानी कोस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब आएंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन है तो साइन वाला घर में जाएंगे। अब 30 डिग्री बोल रहा है तो 30 डिग्री के सामने, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। अब बीच में कुछ नहीं, बीच में जब कुछ नहीं रहेगा तो गुना लिखेंगे। कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोस वाला घर में जाएंगे, कोस वाला घर में आ गया। अब बोल रहा है 60 डिग्री, तो 60 के सामने 1/2। कोस वाला घर में 60 के सामने 1/2 यानी कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो कोस 60 डिग्री की जगह पर 1/2 देंगे। अब गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग कर देंगे, जोड़ रहेगा जोड़ देंगे, घटा रहेगा घटा देंगे। चलिए आइए करते हैं। रूट 3 गुना रूट 3। जब भी रूट 3 गुना रूट 3 रहेगा, जानते हैं रूट 3 गुना रूट 3 यानी क्या हो जाएगा? 3 गुना 3, तो रूट के अंदर 2 गो 3, तो 1 3 बाहर यानी 3 आएगा। रूट 3 गुना रूट 3 हमें हो पता प्राप्त होगा। और बटा 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 और 2 गुना 2 4। चलिए इतना दूर तो आप समझ गए होंगे। अब आइए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4 आएगा। 4 और 4 का एलसीएम लीजिए, लघुत्तम 4 और 4 का, तो 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 4 एकम 4 1 बार में, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 1 बार, ऊपर ला भी 1 बार पड़ी 1 एकम 1। 3 और 1 जोड़ेंगे आएगा 4 और नीचे में 4 है तो 4 देंगे। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 1 मेरा आंसर प्राप्त हुआ। मेरा आंसर क्या प्राप्त हुआ भाई? तो 1 आंसर प्राप्त हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में भी बहुत इजी है, बस समझने की बात, थोड़ा अकबका जाता है। देखिए हम मान इसी वाला मान रखेंगे, सेम टू सेम। आइए अब 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप सोच रहे हैं सर 10 45 डिग्री का मान जानते, ये 2 10 स्क्वायर आ गया, इसका मान होता है, कहाँ लिखा है? तो ध्यान धैर्य रखिए, अकबकाना नहीं है। देखिए आराम से एकदम 2 है तो पहले 2 उतार देंगे। अब बीच में कुछ नहीं है तो गुना, बीच में कुछ ना तो गुना देंगे, गुना दे दिए। अब आइए अब 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान लिखेगा ही नहीं किया सर,
तो टेन 45 डिग्री का मान तो लिखा है, स्क्वायर को भूल जाइए, मान लेते हैं अभी स्क्वायर नहीं है, तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 45 डिग्री का मान 1, 45 के सामने 1, टेन 45 डिग्री का मान 1 है, टेन 45 डिग्री का मान 1 है, या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। हाँ ऐसा सर, हाँ ऐसा मान में स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर दे देंगे। टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान खोजेंगे मिल भी नहीं करेगा, लेकिन टेन 45 डिग्री का मान हमको पता है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 या स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, सिंपल। प्लस अब कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान मिल भी नहीं करेगा, कोस 30 डिग्री का मान निकलेगा, स्क्वायर मान लेते हैं अभी नहीं है, मान लेते नहीं है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, तो कोस 30 डिग्री के स्थान पर अंडर रूट 3/2, या स्क्वायर है तो सभी के लिए स्क्वायर, नीचे और ऊपर दोनों के लिए स्क्वायर, होल स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, प्लस माइनस है साइन स्क्वायर 60, फिर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर को भी ध्यान नहीं देना है, साइन को देखना है और 60 को देखना है। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ ही गया हो। अब चलिए आगे करते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे, ऊपर के लिए भी स्क्वायर है और नीचे के लिए भी स्क्वायर है, तो रूट 3 गुना में सिंपल बात, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3, तो ऊपर में 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 आएगा, 4, अब माइनस, अब फिर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, 3 ही बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुना 2, 2 दूनी 4। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए 2 1 कम, 2 गुना 1 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, प्लस 3/4 है 3/4, माइनस 3/4 है 3/4, 1 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 4, आप एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा क्या आएगा भाई 4, 1 गुना 4, नहीं सॉरी, 1 का को बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 1 का 1 2 2 3 3 4 4 बार में, कितने बार में 4 बार में, ऊपर लग भी 4 बार पढ़िए, 2 चक 8 आएगा, प्लस चरका को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, ऊपर लग भी 1 बार 3 आएगा, माइनस चरका को 1 बार में, ऊपर लग भी 1 बार, ये प्लस में 3 ये माइनस में 3 दोनों कट जाएगा, यानी 3 में से 3 घटा 0 बच गया, ऊपर में 8 अब बटा 4, 4 दूनी 8, आंसर मेरा आ गया 2 आंसर। चलिए आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर बताएंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन भाई आप बनाते होंगे और सोचते होंगे सर आंसर क्यों नहीं आता है, आंसर मिलता क्यों नहीं, बनाते हैं सही, तो आप हर का परिमेयकरण नहीं करते होंगे, 9th में पढ़ने का होता है, हर का परिमेयकरण करें, आप नहीं करते होंगे। तो हर का परिमेयकरण है क्या भाई, हम इसको पहले बताते हैं, जब आधा दूर पहुंच जाएंगे, आप जितना तक बना पाते हैं उतना तक जब हम बता देंगे तो बोलेंगे यहाँ से आगे आई भी नहीं करता होगा बनाने के लिए। हम शुरू करते हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबका मान बैठा देंगे, पहले बीच वाला लाइन हमेशा बटा में रहेगा, तो बीच वाला लाइन को पकड़ के रखेंगे, छोड़ना नहीं उसको, बीच वाला लाइन, सबसे पहला काम बीच वाला लाइन दे देंगे, दे दिए। अब आइए कोस 45, बीच वाला लाइन को ऊपर वाला काम करेंगे, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो 1/√2 देते हैं। चलिए 1/√2 दे दिए, किसका मान में 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान, ऊपर में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा। अब नीचे में आइए, अब लाइन के नीचे आइए, ऊपर काम खत्म, सेक 30 डिग्री, सेक यहाँ है, सेक 30 डिग्री, 2/√3, और 2 अब बटा में रूट अंडर 3 देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे, अब कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक में आ गए, अब 30 डिग्री है सामने 2 है, तो कोसेक जो है यहाँ पर 2 दे देंगे। चलिए इतना दूर तो आप समझ गए। अब फिर जब बराबर देंगे तो सबसे पहला काम बीच वाला लाइन, सबसे पहला काम बीच वाला लाइन को भूलना ही नहीं, सबसे पहले बीच वाला लाइन को लिखेंगे, बीच वाला लाइन को लिख दिए, मेन लाइन, इसको प्रधानमंत्री भी बोल सकते हो, सबसे पहले प्रधानमंत्री आएगा, ठीक,
1/√2 ऊपर में है, 1/√2 कोई काम नहीं हो रहा है, 1/√2 छोड़ दिए, ऊपर में सेम टू सेम उतार दिए और नीचे आइए। अच्छा इसके नीचे 1 दे देंगे तो कोई आपत्ति होगा? नहीं होना चाहिए। अब नीचे आइए लाइन के नीचे, तो नीचे में 2/√3 प्लस 2/1। अब बताइए भिन्न के जोड़ नीचे में रहा तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। सर इतना लाइन छोड़ दिया, इसका काम करेंगे इसलिए इसका छोड़ इतना जगह, ठीक। तो √3 आया, √3 और 1 का एलसीएम √3। बताइए ऊपर झाप ले रहेंगे, दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो √3 1 जा, √3 1 1 ऊपर ला भी पढ़िए तो 2 1 जा, यहाँ 2 होगा, प्लस तो प्लस, एक को कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा? तो √3 बार, तो 2 गुना √3, तो 2 गुना √3 करेंगे ना भाई तो आएगा 2 √3 आएगा, 2 √, यहाँ हो जाएगा 2 √3। अब उलट पुलट खेला खेलेंगे, किसका खेला भाई? तो उलट पुलट का खेला। आइए 1/√2 है तो 1/√2 दे देंगे। सर बीच वाला लाइन नहीं पहले दिए, सबसे पहले बीच वाला लाइन देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। हाँ नहीं देंगे, जब देखेंगे पूरा काम हो गया तो नहीं देंगे। आप देखिए आप बीच वाला लाइन गया कहाँ सर? आइए हम बताते हैं। बीच वाला लाइन के बदले आप गुना दे दीजिए, 1/√2 उतार दिए, अब बीच वाला लाइन के बदले गुना। और जो जब बीच वाला लाइन के बदले गुना देंगे, जो सबसे नीचे में रहेगा, सबसे नीचे क्या है? √3, ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख दिए, आप फिर वाला बटा दीजिए, और जब बीच में उसको नीचे लिखेंगे, 2 + 2 √3, 2 + 2 √3। चलिए इतना दूर आ ही गया होगा आपको करना। जब इतना दूर कर लेते होंगे तो बोलते होंगे सर इतना आंसर बात तो है ही नहीं। तो एक बात ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में हमेशा √2 को भगाना है, रूट को भगा देना है, रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। जो हर में रहता है उसको परिमेयकरण करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक। तो रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, ये वाला रूट हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे? तो हटाने का नियम भी है। क्या नियम है भाई? तो हम बताते हैं, आइए। 1/√2 पहले इसको हटाते हैं, इसके बाद इसको हटाएंगे। सबसे पहले सेम टू सेम उतार दीजिए, सेम टू सेम, हाँ उतार देंगे, सेम टू सेम उतार दीजिए। इसको ना हटाना है, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, √3 बटा 2 + 2 √3। गुना है बीच में तो गुना ही देंगे। 1/√2 है तो 1/√2 उतार देंगे इसको भी। अब इसको हटाना है, तो जब रूट को हटाना, नीचे में √2 है तो ऊपर में भी √2 से गुना कर दीजिए और नीचे में भी √2 से गुना कर दीजिए। √2 का हटाना है तब, इसको बाद में हटाएंगे। इसको सबसे पहले इसको हटाते हैं √2, तो बारी बारी से हटाते हैं। तो √2 ऊपर से भी गुना करते हैं, नीचे में तो √2 गुना √2 आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा। चलिए यहां करते हैं, चलिए यहां करते हैं। ऊपर में √3 बटा 2 + 2 √2 है, तो √3 बटा में 2 + 2 √3 है। अब गुना है तो गुना देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। 1 गुना √2 हो जाएगा। एक बात बताइए, √2 गुना √2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। √2 गुना √2 करेंगे आएगा 2। कैसे? तो ऐसे 2 गुना 2, 2 को 2 में 1 2 बाहर आ जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। √2 गुना √2 2 आ गया। चलिए इतना दूर तो हम समझ गए, अब आगे क्या करना है? तो आगे फिर इसको हटाना है, √3 को हटाना है, रूट को हटाना, 3 को नहीं, 3 अपने अपने हट जाता है। रूट को हटाना है, √1 में हट गया नीचे, ऊपर चल गया, ऊपर में रहेगा रूट तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नीचे में नहीं रहना चाहिए। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? √2 बटा 2 है, इसको सबसे पहले उतार लेते हैं, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसको काम कर दिया, गुना है गुना देंगे। और उसके बाद √3 बटा 2 + 2 √2, 2 + 2 √3 है। इसको हटाना है तो गुना देंगे। इसको हटाने के लिए ये साथे साथे है, क्या है? साथे साथे है, दोनों साथे है। 2 + 2 √3 कहेगा जब भी हम चलेंगे ये दोनों के साथे चलेंगे, दोनों के साथ चलेंगे, अकेला नहीं भगाइए, ठीक है? अकेला नहीं भगाएंगे। आइए 2 + 2 √3, जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस, प्लस है तो माइनस होगा। चलिए नीचे में भी वही प्रक्रिया, ऊपर में जो लिखेंगे नीचे में वही लिखेंगे। इतना दूर कर दिया,
अब आइए, अब आगे क्या करना है भाई, रूट 2 गुना रूट 3 आएगा √6 आएगा, √6 ही आएगा। अब बटा, अब 2 है तो 2 देंगे, अब बीच में गुना है तो गुना देंगे। एक बात बताइए आप, 2 + 2√3, यहां पर 2 - 2√3 है, नहीं लग रहा है a + b इंटू a - b 9th में पढ़े थे, होता है a² - b², ये वाला फॉर्मूला। देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान, तो a + b a - b, तो क्या होता है भाई, होता है a² - b², a² बोले तो सॉरी, a² बोले तो ऊपर वाला पहले काम कर दीजिए, 2√2 गुना √6 हो गया। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 - 2√3 आ जाएगा, ऊपर का काम खत्म। अब नीचे में आइए, नीचे में a + b इंटू a - b करेंगे तो 2 a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, अब माइनस है तो माइनस, अब b का स्क्वायर करेंगे, लीजिए ना भाई, शॉर्ट नहीं मारते हैं, चलिए 2 का स्क्वायर, अब -b का स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर। चलिए इतना तो समझ गए होंगे। आप आइए आगे, अब आगे क्या करना है तो देखिए करते हैं हम। √6 है तो √6 ही देंगे, ठीक। इंटू 2 - 2√3 है, 2√3 देंगे। अब बटा में गुना कर दीजिए, ये जानते हैं क्या होगा, ये पूरे पर 2 है, 2 देंगे, अब ब्रैकेट यहाँ होगा, अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब माइनस है तो माइनस देंगे, अब 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना, अब √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3। चलिए इतना आया, √6 ऊपर में √6 देंगे, अब ब्रैकेट, अब 2 - 2√3 है तो 2√3 देंगे, ठीक हो गया। अब 2 × 8, 2 × 8 माइनस, 4 × 12, अब 12 दूना 24, क्या हो जाएगा भाई, तो 24 हो जाएगा। अब आइए यहाँ आइए, √6 इंटू 2 - 2√3 इतना ही है। एक काम कीजिए, √6 गुना 2 तो क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, 2√6 आएगा कि नहीं। और नहीं, एक काम कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 बाहर कर लीजिए, 2 बाहर कर लीजिए, 2 क्या करेंगे बाहर कर लीजिए, तो जब √6 है तो जब 2 बाहर करेंगे तो गुना 2 हो जाएगा, अब ब्रैकेट, तो 2 जब बाहर कर ले तो यहाँ 1 बचेगा, 1 देंगे, अब माइनस तो माइनस देंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, तो यहाँ 2 तो बाहर कर लिए, 2 बाहर निकाले तो √3 बचेगा, √3 देते हैं। अब आइए 8 में से 24 घटाएंगे तो आएगा -16, क्या आएगा भाई -16, छोटका नंबर का घटाएंगे तो 2 × 8 16, नीचे में 8 आया, कितना आया भाई, तो 8 आया। अब आइए, अब आइए देखिए, ये काम कीजिए, माइनस ऊपर भेज दीजिए, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो -√6 इंटू 1 -√3, अब बटा में 8 हो जाएगा, बटा में 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा, माइनस कहाँ गया, तो माइनस ऊपर भेज दिए। अब आइए आगे कीजिए, √6 गुना 1 तो माइनस अब प्लस माइनस, और √6 गुना 1 √6 ही आएगा, अब माइनस माइनस प्लस आएगा, और √6 गुना √3, √6 गुना √3 आएगा 18, नहीं तो ऐसे कीजिए, क्या √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी √2 गुना √3 लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। √6 को √2 गुना √3 लिख सकते हैं, तो √2 तो अंदर में रह जाएगा, यहाँ पर √3 और √3 आ जाएगा 3√2 आ जाएगा,
रूट 6 गुना रूट 3 करेंगे तो 3 रूट 2 आएगा, 3 रूट 2 और नीचे में 8, नीचे में 8। यानी मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा भाई, तो माइनस और माइनस बाद में, पहले प्लस लग लिखते हैं, तो 3 रूट अंडर 2 और माइनस रूट 6 लिखेंगे, रूट 6 अब बटा में नीचे में 8 है तो 8 लिखेंगे। चलिए ये मेरा आंसर हो गया, आंसर मेरा ये हो गया, एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। चलिए यहाँ से पूरा लॉन्ग चला गया, पूरा विस्तार से हम बताए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं लगता नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप कॉपी पर नीचे बनाते जाइएगा, मेरा जगह नहीं था इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के साइड साइड बताते गए। ठीक, इसको भी लिखना बहुत जरूरी था पहले से, ताकि आपको बताने में सहूलियत हो और समझ में आ जाए आपको। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। 4 नंबर भी लॉन्ग ही जाएगा, इसमें भी हर कपड़े में क्रम करना होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं। बोल रहा सबसे पहला काम क्या करेंगे, बराबर देंगे और बीच वाला लाइन को सबसे पहले लिखेंगे। एकदम प्रधानमंत्री जो है, मेन लाइन को छोड़ना नहीं है, लिख दिए। अब सबका बारी बारी से मान बैठा देंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 दे देंगे। अब प्लस है तो प्लस देंगे। टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान 1, इसी के सामने 1 तो 1 होगा। अब माइनस है तो माइनस देंगे। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री यहाँ 2/√3 तो 2/√3 इतना दूर दे दिया, बड़ा लाइन हो गया, मिटा। चलिए अब नीचे आइए, लाइन के नीचे, ऊपर काम हो गया। अभी जो सेक 30 डिग्री, तो सेक में 30 डिग्री में 2/√3 तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अब प्लस है तो प्लस देंगे। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2 देंगे। अब प्लस तो प्लस देंगे। कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 देंगे। चलिए इतना दूर हो गया कंप्लीट। अब आइए, अब क्या करेंगे भाई, फिर बराबर देंगे। आप बीच वाला लाइन को सबसे पहले लिखेंगे, बीच वाला लाइन को लिख दिए। अब भिन्न के जो भिन्न के घटा हुआ था, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब लाइन के ऊपर पहले काम कीजिए। लाइन के ऊपर में क्या, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 है, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। लाइन के ऊपर लिखेंगे जब भी, तो 2 1√3 का एलसीएम 2√3 झाप लेंगे नीचे में। अब 2 गुना 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और √3 गुना 1 √3 आएगा, प्लस 1 गुना 2√3 आएगा 2√3 और माइनस √3 और √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 दूनी 4 आएगा। ठीक, अब नीचे आइए, लाइन के ऊपर खत्म कहानी। अब नीचे आइए, लाइन के नीचे आइए। √3 और 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, √3 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 और दूनी 4 अब प्लस 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा √3 गुना 1 √3 होगा। अब प्लस तो प्लस देंगे, अब 1 गुना 2√3 आएगा 2√3। चलिए इतना दूर हो गया। अब सब बन जाएगा, नीचे में भी 2√3 और नीचे में भी 2√3 कट गया। इसके ऊपर के बटा में भी 2√3, नीचे के बटा में भी 2√3 कट जाएगा दोनों। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। 1√3 क्या, 1√3 आई 2√3 तो 1√3 और 2√3 हो जाएगा 3√3, 3√3 1 √3 और 2 √3 कहेगा तोरा पास 1 √3 है, तोरा दोस्तों के पास 2 √3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3√3 हो जाएगा। अब माइनस 4 बटा 4 है तो 4 देंगे, 4 को बाद में लिखते हैं। चलिए क्या है पहले, 4 को बाद में लिखेंगे, बाद में प्लस 4 दे देते हैं। 1 √3 और 2 √3, 1 √3 और 2 √3 तो जोड़ेंगे तो आएगा 2
2 1 3 रूट 3 आएगा। क्या आएगा भाई? तो 3 रूट 3 आएगा। जोड़ दिए, इसको बाद में सिर्फ लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम बोले थे त्रिकोणमिति में रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए। तो रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या कहता है कि ऊपर में गुना करना है, तो हर का परिमेयकरण करना है। तो रूट 3 क्या बोलता है, हम जब भी चलेंगे साथ ही चलेंगे, 3 भी साथ चलेगा, 4 भी साथ चलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, गुना देंगे, ये प्लस है तो माइनस में होगा। 3 रूट 3 देंगे, 3 रूट 3, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। यहाँ पर 4 है तो 4 दे देंगे। चलिए सेम टू सेम उतारे, प्लस के जगह माइनस, और नीचे में भी वही प्रक्रिया। चलिए रूट 3 और माइनस 4, रूट 3 और माइनस 4, तो क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 है तो 2 का मतलब। अब आइए रूट 3, यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 3 रूट 3 का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है। तो 2 इंटू 3 रूट 3 अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा। चलिए कर दिए, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा कर किए, ठीक, आप समझ गए होंगे। अब आइए नीचे आइए, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, अब माइनस है तो माइनस देंगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। अब आइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, स्क्वायर दोनों के लिए, 3 के लिए भी और रूट 3 के लिए भी, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 देंगे, अब माइनस है तो माइनस, द्वितीय 6 और रूट 3, अब प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चक 16 आएगा, अब 9 तिया 27 अब माइनस 16, 9 तिया 27 अब माइनस 6 रूट 3 अब प्लस 16 अब बटा 27 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा? 27 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 11 आएगा। क्या आएगा भाई? तो 11 आएगा। अब आइए बराबर 27 और 16 जोड़ेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस 27 और प्लस 16 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 43 आएगा। क्या आएगा भाई? तो 43 आएगा। 27 और 16 जोड़िए 43 आएगा। माइनस 6 रूट 3 है तो 6 रूट 3 अब बटा में 11 है तो 11 देंगे। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए इतना आंसर हो गया। रुकिए थोड़ा कहीं पर गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है भाई? 2ab देखिए यहां पर फॉर्मूला आता 2ab, तब b जो है तब b नहीं लिखे हैं, यहां पर इंटू 4 होगा, इंटू 4 फिर होगा अब प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 चक 8, 2 चक द्वितीय 6 चक 24, यहाँ 24 हो जाएगा। फॉर्मूला गलत यहाँ पर यूज किया, फॉर्मूला सही बोल रहे थे लेकिन मान थोड़ा यहाँ पर गलत बैठा दिया। ठीक, यहाँ पर 4 होगा तो द्वितीय 6 चक 24, 24 रूट 3, यहाँ पर 24 रूट 3 होगा, 24 रूट 3 यहाँ पर भी हो जाएगा 24 रूट। अब हो गया सही। चलिए छूट जाता है कभी कभी तो हड़बड़ाना इसमें नहीं है। तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11 आंसर हो गया। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। 5 नंबर बहुत आसान है, इसमें हर का परिमेयकरण करना नहीं हुआ इसलिए हर बनाना नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं 5 नंबर बताना। सबसे पहला काम क्या बोले करने के लिए? बीच वाला लाइन दे देंगे, दे दिए। अब ऊपर में आइए 5 है तो 5 दे देंगे, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना। अब कोस स्क्वायर 60 डिग्री, सर कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान लिखेबे नहीं किए। तो देखो बाबू कोस स्क्वायर का मान नहीं लिखा है लेकिन कोस 60 डिग्री का तो मान पता होना चाहिए। कोस 60 डिग्री का मान लिखेंगे, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2 लिखेंगे
स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे देंगे, अब प्लस तो प्लस दे देंगे, अब 4 है तो 4 देंगे, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना दे देंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान लिखेंगे, स्क्वायर है तो बाद में स्क्वायर दे देंगे। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है, तो 2 अब बटा में √3 दे देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अब माइनस तो माइनस दे देंगे। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, स्क्वायर का तो मान है नहीं पता, तो स्क्वायर ध्यान में रखेंगे, वो स्क्वायर है। चलो 10 45 डिग्री का मान पहले लिख देते हैं। 10 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए अब नीचे आइए, नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 देंगे, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। अब प्लस कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान 3/√3/2 है, √3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। इतना दूर तो आ ही गया होगा करने। चलिए मान हम बैठा दिए, सिर्फ मान बैठा है, और जोड़ घटा गुना भाग करेंगे। आइए करते हैं, पहले बीच वाला लाइन लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 5 गुना 1 करेंगे 5 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, यहां पर क्या आएगा 4, 4 गुना 4 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर कट जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इतना तो हो गया होगा। चलिए बराबर दीजिए, आप बीच वाला लाइन पहले दीजिए, अब भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव बचा हुआ है। पहले ऊपर वाला काम कीजिए, 4 3 1 का एलसीएम 12 आएगा, क्या आएगा 12, आप निकाल कर देख लीजिएगा। 4 तिया 12, 3 बार में तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस 3 चक 12 4 बार में तो 16 चक्का 64 हो जाएगा, 16 चक्का 64, अब माइनस 1 का 12 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। चलिए अब नीचे आइए, 1/4 प्लस 3/4 में आइए, तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 1 कम 4 1 1 कम 1, अब प्लस 4 1 कम 4 3 1 कम 3। चलिए इतना दूर आ गया होगा। अब आइए, अब नीचे थोड़ा नहीं दिखेगा इसलिए हम यहां लिख देते हैं। 15 और 64 जोड़ेंगे, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस में घटा देंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। 15 और 64 जोड़ेंगे क्या आएगा, आ जाएगा क्या भाई, 5 4 9 और 6 1 7, 79 आएगा। 64 15 79, और घटा देंगे 12, 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 6, 67 आ गया। कितना आया भाई, तो 67। तो बीच वाला लाइन देंगे, और ऊपर में 67 आया, अब बटा, बीच में क्या है 12, तो 12 देंगे। अब नीचे आइए, मेन लाइन के नीचे, ये मेन लाइन के नीचे आइए, 1 और 3 जोड़ेंगे आएगा 4, और 4 नीचे में दे दिए, 4 4 कट गया। अब आइए ऊपर में क्या बचा, 67/12 बचा, यही मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया, 67/12 आंसर हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी था, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ जहां पर समझ में नहीं लगता नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, 1 नंबर का सारा क्वेश्चन क्लियर कर दिए, ठीक। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब हल करके आप आंसर चुनिए। 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी 10 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। चलिए अब जब इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। चलिए हल करते हैं, बताइए, यहां से लिखते हैं। पहले बीच वाला लाइन दे दिए, अब 2 है तो 2 देंगे, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना देंगे। अब 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो 1/√3 देंगे, इतना दूर कर देंगे। अब ऊपर खत्म हो गया का लाइन के ऊपर काम खत्म, नीचे आइए, अब 1 है तो 1 देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जानवे करते हैं,
या स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक, अब आइए, अब बीच वाला लाइन पहले देंगे। 2 गुना 1 2, अंदर में √3 है। चलिए अब लाइन के नीचे आइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/1 लिख सकते हैं आप, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। ठीक, अब आइए बराबर बीच वाला लाइन दे दिए, ऊपर में 2/√3 है, 2/√3 दे दिए। 1 और 3 नीचे में भिन्न के जोड़ आया, नीचे में भिन्न के जोड़ आया, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो 1 गुना 3 3 प्लस 3 1 कम 3 1 बार में, ऊपर लग भी 1 बार पड़िए तो 1 आएगा, ऊपर में 2/√3 आया, 3 है 1 4 अब बटा 3। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे भाई, 2/√3 उतारेंगे, 2/√3 उतार दिया, बीच वाला लाइन के बदले गुना देंगे, और जब बीच वाला लाइन के बदले गुना देंगे तो जो नीचे में रहेगा ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में वो नीचे चला जाएगा। 2 दूनी 4, कट रहा है काट दिए, कट रहा है तो काट दिए। आ गया क्या भाई, तो 3/2√3 आया, 3/2√3, तो 3/2√3 आया तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी, तो क्या आ जाएगा भाई, 3√3 आ जाएगा, 3 यहां करते हैं, आ जाएगा 3√3 ऊपर में 3√3, और √3 गुना √3 क्या रहेगा, तो 2 है तो 2 दे दिए, अब गुना, और √3 गुना √3 आ जाएगा 3 3 3 खत्म हो गया, 3 3 खत्म हो गया, तो क्या बचा, ऊपर में बचा √3/2 बचा। अब आगे तो हल हो ही नहीं रहा है, रूट को नीचे नहीं रखना, इसलिए हर का परिमेयकरण किया, तो √3/2 तो मिल ही नहीं रहे ऑप्शन में, तो देखेंगे √3/2 किसका मान है, √3/2 किसका मान है, जो देखेंगे तो √3/2 खोजते हैं, √3/2 cos 30 डिग्री का मान, इसमें cos 30 डिग्री है ये नहीं है, और होगा √3/2 sin 60 डिग्री का मान, तो देखिए sin 60 डिग्री है, यहां लिख देंगे sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता, ऑप्शन में भी मिल गया sin 60 डिग्री, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी sin 60 डिग्री। इसको हल करके हम बता दिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी हल कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए पूछता है। अब 2 का 2 नंबर देखिए, 2 का 2 नंबर बहुत ही इजी है, पूरा इजी, मान बैठाइए आंसर पाइए, देखिए बैठा दे मान, बीच वाला लाइन है, बीच वाला लाइन पहले दे दिए, 1 है 1 भी दे दिए, माइनस। एक बात बताइए, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर को भी नहीं देखना है, 10 45 डिग्री को देखना है, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 देंगे, लेकिन 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 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब नीचे आइए, लाइन के नीचे 1 है तो 1 देंगे, प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, 1 है तो 1 देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 है तो 1 देंगे, 1 का स्क्वायर 1। एक बात बताइए, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, और 1 1 2 आएगा, और 2 से 0 में भाग देंगे आएगा 0। ऑप्शन डी देखिए मिल गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए यानी 0 इसका आंसर हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पहले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 नंबर में कि sin 2a बराबर 2 sin है, sin 2a बराबर 2 sin है, तब सत्य होता है, मतलब ये सत्य है, जबकि a बराबर क्या होगा तब सत्य होगा। a का मान पूछ रहा है, a का मान हम कितना रखें कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाना चाहिए। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0 डिग्री रखें, a का मान 0 डिग्री रखें, या फिर a का मान 30 डिग्री रखें, या कि a का मान 45 डिग्री, या फिर a का मान 60 डिग्री, किसका मान रखें, तो बारी बारी से रखते जाएंगे। यदि LHS और RHS बराबर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए पहले क्या है, इसमें रखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a, ये है। अब इसमें a का मान बारी बारी से रखते हैं, किसका मान, कहां से मान लाएंगे, आइए यहां से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री का मान रखते हैं, 0 डिग्री का मान, तो sin 2
ए की जगह पर क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, 0 दे दिए, बीच में कुछ नहीं तो गुना 0 दे दिए, ए की जगह पर बराबर 2 है 2 देंगे, साइन है साइन देंगे, ए की जगह पर क्या बोले 0 पहले रखेंगे, ऑप्शन ए में 0 है इसलिए 0 रखेंगे, रख दिए 0 डिग्री। अब आइए साइन, साइन दे दिए, 2 गुना 0 0 हो गया बराबर 2, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना, बताइए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इफ साइन 0 डिग्री का मान कोई का मान 0 हो गया, क्या हो गया भाई 0, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा भाई तो 0, अब 2 गुना 0 0, देखिए तो इसमें LHS में भी 0 डिग्री, RHS में भी 0 डिग्री है, यानी बराबर आ गया, इसका मान ए का जब मान हम रखेंगे 0 डिग्री तब मेरा ये सत्य हो जाएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए संभव होगा, यदि 30 डिग्री रखेंगे तो नहीं आएगा बराबर, 45 डिग्री में भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए में ही हमको मिल गया। यदि ए में बराबर नहीं आता तो बी पर जांच करते, बी में नहीं आता तो सी पर जांच करते, कोई ना कोई सेट करिए जाता, बराबर आ गया दोनों तरफ, समझिए उसका आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में भी बहुत इजी है, देखिए हल करते हैं। बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब कौन सा होगा, हल करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए हल करते हैं, पहले बराबर दे दीजिए, बीच वाला लाइन है तो बीच वाला लाइन दे देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर देना नहीं है, 1 है 1 देंगे, माइनस है माइनस देंगे, tan 30 डिग्री का मान अभी तुरंत लिखेंगे 1/√3, या स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब आइए 2 गुना 1 2, अब बटा में √3 दे देंगे, अब बीच वाला लाइन पहले देते हैं, चलिए 1 है 1 देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक। अब आइए ऊपर में क्या है भाई, तो 2/√3 है, 3 दे दिए, और 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 गुना 3 आएगा, और माइनस 3 है कम 3 और 1 है कम 1, इतना हो गया। अब आइए बराबर 2/√3 ऊपर में, तो 2/√3 दे देंगे ऊपर में, अब बीच वाला लाइन ध्यान से देना है, और 3 में से 1 घटाएंगे आएगा 2, और नीचे में 3 है तो 3 दे देंगे। अब आइए 2/√3 है, 2/√3 दे दिए, अब बीच वाला लाइन को हटाना है, बीच वाला लाइन हटाएंगे गुना होगा, और जो नीचे में सबसे ऊपर चला जाएगा 3/2, 2/3 उल्टा कर देंगे, 3/2, 2 खत्म, क्या आएगा 3/√3 आया, नीचे में √3 है, क्या है √3, तो रूट रहने देना नहीं है, रूट को रहने देना नहीं है, तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी, तो 3 गुना √3 3 √3 और √3 गुना √3 √3 गुना √3 3 आएगा, और 3 कट गया, क्या बचा √3 बचा, नीचे में तो 1 है लिखेंगे नहीं। एक बात बताइए, √3 है ऑप्शन में, कहीं भी नहीं है, √3 किसका मान है, cos 60 डिग्री का मान है √3, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, नहीं ये गलत हो गया। साइन 60 डिग्री का मान है √3, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, ये भी गलत हो गया। tan 60 डिग्री का मान है √3, tan 60 डिग्री का मान देखिए √3 आ गया, इसका मतलब tan 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल, और ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही होगा tan 60 डिग्री। चलिए 2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब तीसरा नंबर बताएंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में भी बहुत आसान है, इस एग्जाम्पल में भी आया था, देखिए यदि tan a + b बराबर √3, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे, दिया क्या हुआ भाई, तो tan a + b बराबर √3, इतना दिया हुआ, और भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और tan a - b बराबर 1/√3, इतना दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए किसका मान, a + b का मान, a + b का जो मान है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और हाँ a + b का मान 90 डिग्री हो सकता है क्योंकि यहाँ बराबर दिया हुआ है,
ए प्लस बी का मान 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। चलिए ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का जब मान ज्ञात करेंगे तो ए का मान बड़ा होना चाहिए और बी का मान छोटा। चलिए अब निकालते हैं, ये दोनों से ए और बी का मान निकालते हैं। 10 है, 10 देंगे, ए प्लस बी है, ए प्लस बी देंगे। सबसे पहले इसको हल करते हैं, बाद में इसको करेंगे। एक बात बताइए, इधर 10 है तो √3 किसका मान होगा? तो 10 के रूप में खोजेंगे। 10 है, 10 में जाएंगे, 10 में चल गए। और √3 है तो 10 कितना डिग्री का मान √3 है? 10 60 डिग्री का मान √3 है। यहाँ हो जाएगा 10 60 डिग्री। सर कोट 30 डिग्री का मान तो भी √3 होता है, कोट 30 डिग्री का ही नहीं दिया, काहे कि इधर 10 है तो 10 के रूप में खोजेंगे। 10 है तो 10 के रूप में खोजेंगे, ठीक। साइन रहता तो साइन के रूप में खोजते। यहाँ 10 है तो 10 के रूप में खोजेंगे। √3 किसका मान है? तो 10 के रूप में √3 60 डिग्री का मान है। 10 60 डिग्री का मान, 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा इधर, बराबर। आइए क्या बचेगा? 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। 60 डिग्री समीकरण 1 दे दीजिए इसको। और क्या है भाई? तो 10 इसका हो गया काम खत्म, समीकरण 1 मान लिया। अब आगे हल होगा। ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, 1/√3 दे दिए। अब इसको हल करते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार। 10 है, ए माइनस बी उतार देते, उतार दिए। अब 1/√3 किसका मान होता है? किस में देखेंगे? 10 है इधर तो 10 में देखेंगे। 1/√3 10, 1/√3 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 10 खत्म। क्या बचा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचा। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। क्यों 2 माने? क्योंकि इसको 1 माने इसलिए 2 माने इसको। चलिए अब आगे क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इतना है। जोड़ कह रहा है तो जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस, अब प्लस इसका कुछ नहीं, प्लस प्लस प्लस। चलिए ए और ए जोड़ेंगे तो आएगा 2a, अब माइनस बी प्लस बी दोनों कट जाएगा। 60 और 30 जोड़ेंगे आएगा 90। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 को नीचे चल भाग में चल जाएगा, इधर गुना है तो इधर आ जाएगा भाग में। 45 गुना 90, यानी ए बराबर मेरा आया 45 डिग्री। ए का मान कितना आया? 45 डिग्री आया। ए का मान 45 डिग्री। अब बी का मान निकालते हैं। बी का मान लिखेंगे ए बराबर 45 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। ए का मान 2 में भी रख, समीकरण 1 खोजेंगे। 1 यहाँ, ए का मान क्या है? 45। ए की जगह पर 45 दे देंगे, 45 दे दिए। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब बी का मान क्या रखेंगे? तो बी का मान तो निकालना ही है तो बी ही रख देते हैं। अब बराबर है तो बराबर दे दिए। अब 60 डिग्री तो 60 डिग्री दे देंगे। चलिए इतना दूर हो गया। अब बी का मान बोल रहा निकालना, बी लिखेंगे, 60 है 60 उतारेंगे। अब 45 है इधर प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए बी बराबर 60 में से 45 घटाएंगे आएगा 15 डिग्री। हम क्या बोले थे? ए और बी का जब मान निकालेंगे तो ए का मान बड़ा होना चाहिए। ए का मान 45 डिग्री, अब बी का मान 15 डिग्री। सही में बी का मान से बड़ा है, बी के मान से बड़ा मान 45 डिग्री, 15 से बड़ा 45 डिग्री। चलिए हो गया, इसका मतलब सही आंसर मेरा आया। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पर समझ नहीं लगता है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। अब ये वाला बता देंगे तो पूरा 8 सुनो तो समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली। चलिए हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, पहला नंबर में बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। बताइए है संभव? हम फॉर्मूला एक होता है जानते हैं क्या? 11th में पढ़ने का होता है। साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये दे दिया क्या? साइन ए प्लस बी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको लिख देंगे असत्य बात बोला है। क्या बोला है? असत्य।
ये सत्य नहीं, ये वाला रहता तो हम बोले तो सत्य, फॉर्मूला आता साइन ए प्लस बी का। ठीक, आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, फॉर्मूला वो होता है साइन ए प्लस बी का। चलिए अब आगे क्या बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार था टेबल। अब हम देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। सही बात ये बोल रहा, थीटा में वृद्धि होने के साथ पहले थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखिए तो 0 होता है। जब 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2, 0 से बड़ा, 1/2 से भी बड़ा 1/√2 है, 1/√2 से बड़ा भी √3/2, इससे भी बड़ा 1 है। थीटा में वृद्धि करेंगे, थीटा का मान जब हम रखेंगे पहले 0 तो 0 आएगा, जब थीटा का मान 30 रखेंगे तो 0 से भी बड़ा आ जाएगा। मतलब सही बात, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब 2 नंबर सत्य है, 2 नंबर सत्य बात बोल रहा है कि जब हम थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। अब तीसरा नंबर में बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं थीटा में कोस थीटा, कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा। अब देखते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ वृद्धिमान 1 आया, 1 से बड़ा √3/2 नहीं, छोटा है, 1 से छोटा है, इससे भी छोटा ये, इससे भी छोटा ये, इससे भी छोटा ये। इसका मतलब वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है, वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है। ये बोल रहा है वृद्धि हो रही है, बिल्कुल गलत बात, वृद्धि नहीं कमी हो रही है। भले कमी हो रही है, क्या हो रहा है, तो कमी हो रही है, कमी। इसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। 0 से बड़ा 1/2, इससे भी बड़ा ये, इससे भी बड़ा ये, इससे बराबर ये। इसमें क्या है, इससे छोटा ये, इससे भी छोटा ये, इससे छोटा ये, मतलब छोटा हो रहा है, कमी हो रही है। ये बोल रहा है वृद्धि, बिल्कुल गलत बात बोला, इसको हम असत्य बोलेंगे, असत्य। अब क्या बोल रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं। थीटा का मान लेते हैं साइन 0 डिग्री रखते हैं, अब कोस में भी रखते हैं 0 डिग्री, थीटा इसमें भी 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री रख के देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, लेकिन कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसमें 0 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसका मतलब बराबर है नहीं, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य, और सत्य बात बोला। और क्या बोला, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a पर परिभाषित नहीं है। मतलब a का मान 0 डिग्री रखिए, तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान टेबल में देखे होंगे, कुछ टेबल में देखिए नीचे, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ पर क्या बोल रहा है, a बराबर 0 डिग्री रखिए, 0 डिग्री रख दिए, पर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। ये वाला भी बोल रहा है कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य बात बोल रहा है। चलिए तो हम इसको कंप्लीट करवा दिए। आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। समझ गए होंगे आप, कारण खुद से लिख लीजिएगा, हम बताते चले गए थे। तो आज प्रश्नावली 802 पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अब आगे बताएंगे प्रश्नावली 803 का उदाहरण, ऐसे बताते चले जाएंगे पूरा। तो जो स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, और शेयर करके बोलिए कि यह बिल्कुल क्लास फ्री में चल रहा है और पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा। 10th क्लास बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, और 12th क्लास का भी पढ़ाते हैं मैथ बिल्कुल फ्री में। तो जिनके पास पैसा, विभिन्न प्रकार की समस्या, उनको बोलिए कि YouTube पर सर्च कीजिए MWD क्लासेज और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहां से 10th और 12th मैथ क्लास बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई फी नहीं लगता है। ठीक, और ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की भी सुविधा है, PDF सब चीज मिलता है, तो सोचने वाला बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।